शर्म नहीं आती इन लोग को? तो ये हम इस बार इनको किसी कीमत पे माफ करने वाले नहीं है, क्योंकि जो खुदाई हुई थी जब बाबरी मस्जिद की, उस खुदाई में जो अवशेष निकले हैं उससे साबित होता है कि वहां साकेत नगरी थी, वो बौद्धों की नगरी थी। वहां पे बुद्ध के अवशेष मिले हैं। मथुरा के अंदर जो खुदाई हुई है, वहां के संग्रहालय में कभी जाके आप देखिए खुद फिजिकली रूप से, उसमें जितने अवशेष रखे सारे बुद्ध के हैं। जितने पुराने स्थल हैं, धार्मिक पुराने मंदिर जो जितने भी हैं, अगर आप 500 साल से पहले के जो भी मंदिर देखेंगे, चाहे वो बद्रीनाथ का मंदिर हो, तिरुपति बालाजी मंदिर हो, जगन्नाथपुरी का मंदिर, सारे बुद्ध के मंदिर हैं। देखिए बिहार की सरकार मुझे लगता है अभी नहीं मानेगी, वो तब मानेगी जब उन्हें लगेगा कि उनके वोट पे भी असर होने वाला है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि बिहार की सरकार को इस बार वोट की चोट भी पड़ने वाली है, और वो अब दबाव महसूस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है बीटी एक्ट 1949 ये एक्ट अब रिपील होगा, और बीजेपी इसी वक्त होगा। बीजेपी ज्यादा गंभीरता से ले रही है। प्रधानमंत्री खुद नागपुर जाके मैसेज देना चाह रहे हैं। वो आज देखिए गए हैं। वो 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 आरएसएस मुख्यालय गए, और आरएसएस मुख्यालय जाके नागपुर होने का मतलब सीधा सीधा ये संदेश जाता है कि महाबोधि टेम्पल के आंदोलन का असर केंद्र की सरकार पर, प्रधानमंत्री पर भी है। कोई ये ना समझे कि हमारी बात जा नहीं रही है, ऊपर तक बात जा रही है, सरकार भी दबाव में है, और ये बात सब महसूस भी कर रहे हैं कि एक जायज मांग है। जब किसी के हिंदू मंदिर में नॉन हिंदू कोई उसकी मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता, किसी सिखों के गुरुद्वारे के अंदर नॉन सिख उसका मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता, किसी चर्च के अंदर नॉन क्रिश्चियन उस चर्च की मैनेजमेंट कमेटी में मेंबर नहीं हो सकता, तो फिर किसी मस्जिद के अंदर भी कोई नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। तो महाबोधि टेम्पल जो बौद्धों का मंदिर है, बौद्धों की आस्था का प्रतीक है, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां वहां पे कर्मकांड हो रहे हैं। वहां पे वो 5 पांडव बना दिए, बुद्ध की प्रतिमा और पंचवर्गीय भिक्षु हैं, उस पे वैसे ही कपड़ा उड़ाकर उसको कह रहे कि ये तो 5 पांडव हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बोध गया महाबोधि बुद्ध विहार का आंदोलन बड़ा हो गया है। आज प्रधानमंत्री दीक्षा भूमि गए। प्रधानमंत्री दीक्षा भूमि गए। उनके केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बिहार में मुख्यमंत्री गवर्नर से मुलाकात कर रहे हैं। वो आंदोलनकारियों से भी मिले हैं। मेरे साथ राजेंद्र पाल गौतम हैं, जो लगातार मिशन जय भीम के तहत जय भीम। बाबा साहेब के बुद्धमय भारत का सपना को आगे बढ़ा रहे हैं, और महाबोधि बोध विहार आंदोलन में सबसे ज्यादा मुखर तरीके से शरीक भी हुए हैं। 2 बार यात्रा कर चुके हैं, तीसरी बार भी जा रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर भी 16 से 17 तक वही रहेंगे। क्या सर, क्या उम्मीद थी कि ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा, और उसी का दबाव है कि प्रधानमंत्री दीक्षा भूमि जा रहे हैं? मुझे पूरा भरोसा था, और मुझे इस बार ये भरोसा है कि ये इस बार 92 वाला वाकया नहीं दोहराया जाएगा। हम्म। मैं आपको बता दूं, 92 में बनते सुरई ससई जी के नेतृत्व में ये आंदोलन बहुत लंबा दिल्ली में चला था, जंतर मंतर पे 6 से 7 महीने यहाँ पूरा आंदोलन चला था, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी आए थे, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इस समस्या का समाधान करवाएंगे। हम्म। और उसी दौरान वो अमेंडमेंट भी हुआ जिसमें ये लिखा था कि हिंदू डीएम इसका चेयरमैन होगा, तो उसको हटा के कर दिया गया कि डीएम चेयरमैन होगा। लेकिन इसमें एक खेल हमारे साथ हो गया कि जो उस वक्त आंदोलन को लीड कर रहे थे बनते सुरई ससई, उनको ये कह के कि हम इस समस्या का समाधान करेंगे, और उनको अल्पसंख्यक आयोग का मेंबर बना लिया। और उस आंदोलन के जो बड़े जो बेवकूफ पूरे उसमें बनते सुरई सिसई जी के साथ लेके इसको चल रहे थे, बनते आनंद, बनते ज्ञान ज्योति, ये सब इन लोगों को उसमें 4 जो मेंबर बने वो मेंबर बना दिया। और ये इनको कहा गया कि एश्योरेंस दिया गया कि इसका समाधान इस बार हम कर देंगे, लेकिन वो समाधान नहीं हुआ। वो और चूंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, हमारी बात केवल वो धरना चल रहा है लंबा, लेकिन वो ज्यादा टीवी अखबार पे कवरेज उसको नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इस बार सोशल मीडिया होने की वजह से और बहुजन यूट्यूबर्स होने की वजह से ये आंदोलन अब पूरे दुनिया का आंदोलन बन गया है। देश के कोने कोने में, कितने जिलों में, कितने मतलब प्रदेशों की राजधानियों में
बड़े और छोटे प्रकार के अलग अलग देखा जाए तो हजारों धरने प्रदर्शन हुए हैं। आज मैं आपको बताऊं, लंदन में बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है जिसमें हजारों लोग हैं जी, लंदन और में है, परिवार सहित शामिल हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, अमेरिका में प्रदर्शन हुआ, व्हाइट ऑस्ट्रेलिया हाउस में के अभी कल सामने हुआ प्रदर्शन है। हुआ। जी, वो सब तो तस्वीर। आंदोलन धीरे धीरे बढ़ रहा है और दबाव भी बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं वो दबाव ही है जिसकी वजह से वो व्यक्ति रामदास अठावले, जो आज एनडीए की सरकार में मंत्री है पिछले 10 साल से, उसने एक बार भी ये आवाज नहीं उठाई, लेकिन उसको भी दबाव महसूस हुआ तो वो दौड़ के गए महाबोधि टेम्पल महाविहार। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी से मिले, राज्यपाल जी को मिले, उनको भी उन्होंने ज्ञापन दिया कि इसका समाधान होना चाहिए। अभी प्रकाश अंबेडकर जी भी जा रहे हैं। और पहली बार देखने में आया कि बिहार की विधानसभा में कई विधायकों ने बड़े मजबूती के साथ इस न्यायिक मांग को, बौद्धों की इस मांग को रखा है। हम्म। सरकार से निवेदन किया है कि आप बीटी एक्ट 1949 को आप रिपील करें। हम्म। और संसद के अंदर भी कई हमारे सांसदों ने बीटी एक्ट 1949 एक्ट को रिपील करने की डिमांड की है। वीसी के पार्टी जिसके चीफ थोल थिरुमावलमन है, वो और दूसरे उनके साथी सांसद रवि कुमार, दोनों ने जाके कानून मंत्री जी से मिले, उनको ज्ञापन दिया है बीटी एक्ट को रिपील किया जाए और महाबोधि टेम्पल को बौद्धों को सौंपा जाए। कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ और चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मुद्दे को संसद में उठाया, और विधानसभा में सीपीआईएमएल के एक है, कुशवाहा हैं, उन्होंने उठाया है। तो नहीं, कई लोगों ने उठाया है, सतीश दास जी ने भी उठाया है और भी कई लोगों ने उठाया है। तो पहली बार ये देखने में आया कि वहां की विधानसभा में भी मजबूती के साथ हमारे लोगों ने अपना पक्ष रखा है और देश की संसद में भी रखा है। और भी सांसद रखने वाले, मेरी काफी सांसदों से बात हुई है, सब लोग इस मुद्दे पे गंभीर हो गए हैं। तो ये अब नेशनल इंटरनेशनल इशू बन गया है। पूरी दुनिया से इस पे समर्थन आ रहा है। बाहर के भी बहुत भिक्षु समर्थन कर रहे हैं। और बाहर जो बौद्ध लोग रहते हैं, विशेष रूप से जो अम्बेडकरवादी लोग बसे हैं दुनिया के अंदर, वो लोग भी वहां प्रदर्शन और धरने कर रहे हैं। और इंडिया के भी अनेकों शहरों में हजारों की मात्रा में प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें कई प्रदर्शनों में तो हजारों हजार लोग शामिल हुए हैं। ये पुणे का तो ये प्रदर्शन हो, इस नांदेड़ बार का ये प्रदर्शन जो हो। मांग रुकने वाली नहीं है, मैं आपको बता दूं, इस बार ये आंदोलन रुकेगा नहीं। सुना है कि 5 अप्रैल सम्राट अशोक की जयंती है, उस दिन भी बड़ा आंदोलन होने वाला है। फिर 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती है, वहाँ भी बड़ा आंदोलन होने वाला है। बुद्ध पूर्णिमा पर भी। तो क्या क्या है, क्या लग रहा है कि सरकार अब इस बात को मान लेगी? बिहार सरकार से उम्मीद है? देखिए, बिहार की सरकार मुझे लगता है अभी नहीं मानेगी। वो तब मानेगी जब उन्हें लगेगा कि उनके वोट पे भी असर होने वाला है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि बिहार की सरकार को इस बार वोट की चोट भी पड़ने वाली है। हम्म। और वो अब दबाव महसूस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है बीटी एक्ट 1949 ये एक्ट अब रिपील होगा और बीजेपी इसी वक्त होगा। बीजेपी ज्यादा गंभीरता से ले रही है। प्रधानमंत्री खुद नागपुर जाके मैसेज देना चाह रहे हैं। वो आज देखिए, में गए हैं। वो 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 आरएसएस मुख्यालय गए और आरएसएस मुख्यालय जाके नागपुर होने का मतलब सीधा सीधा ये संदेश जाता है कि महाबोधि टेम्पल के आंदोलन का असर केंद्र की सरकार पर, प्रधानमंत्री पर भी है। कोई ये ना समझे कि हमारी बात जा नहीं रही है, ऊपर तक बात जा रही है, सरकार भी दबाव में है। और ये बात सब महसूस भी कर रहे हैं कि एक जायज मांग है। जब किसी के हिंदू मंदिर में नॉन हिंदू कोई उसकी मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता, किसी सिखों के गुरुद्वारे के अंदर नॉन सिख उसका मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता, किसी चर्च के अंदर नॉन क्रिश्चियन उस चर्च की मैनेजमेंट कमेटी में मेंबर नहीं हो सकता, तो फिर किसी मस्जिद के अंदर भी कोई नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। तो महाबोधि टेम्पल जो बौद्धों का मंदिर है, बौद्धों की आस्था का प्रतीक है, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां वहां पे कर्मकांड हो रहे हैं। वहां पे वो 5 पांडव बना दिए, बुद्ध की प्रतिमा और पंचवर्गीय भिक्षु हैं, उस पे वैसे ही कपड़ा उड़ाकर उसको कह रहे हैं कि ये तो 5 पांडव हैं। शर्म नहीं आती इन लोग को। तो ये हम इस बार इनको किसी कीमत पे माफ करने वाले नहीं है। क्योंकि जो खुदाई हुई थी जब बाबरी मस्जिद की, उस खुदाई में जो अवशेष निकले हैं उससे साबित होता है कि वहां साकेत नगरी थी, वो बौद्धों की नगरी थी। वहां पे बुद्ध के अवशेष मिले हैं। मथुरा के अंदर जो खुदाई हुई है, वहां के संग्रहालय में कभी जाके आप देखिए खुद फिजिकली रूप से,
उसमें जितने अवशेष रखे सारे बुद्ध के हैं। जितने पुराने स्थल हैं, धार्मिक पुराने मंदिर जो जितने भी हैं, अगर आप 500 साल से पहले के जो भी मंदिर देखेंगे, चाहे वो बद्रीनाथ का मंदिर हो, तिरुपति बालाजी मंदिर हो, जगन्नाथपुरी का मंदिर, सारे बुद्ध के मंदिर हैं। यहाँ तक कि देवघर का जो मंदिर है महाकाल, वो बुद्ध का मंदिर है। और ये तो खुद स्वामी विवेकानंद जी ने स्वीकार किया अपने राइटिंग्स के अंदर, 7th वॉल्यूम में उन्होंने लिखा है कि कि अनेकों बौद्ध मंदिरों पर हिंदुओं ने कब्जा करके मंदिर बना लिए। तो अब हम अभी तो केवल महाबोधि महाविहार की मुक्ति की बात कर रहे हैं। इनको चाहिए कि शांति से महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंप दें, बीटी एक्ट 1949 एक्ट को रिपील कर दें। अन्यथा अभी तो हमारी लड़ाई महाबोधि टेम्पल की है, उसके बाद जितने भी पुराने मंदिरों पे, बौद्ध मंदिरों पे कब्जा करके मंदिर बनाए, फिर उनको सबको मुक्त कराने की मांग चलेगी। फिर मुश्किल पैदा हो जाएगी। अभी तो यहीं तक सीमित है कि इसको कर दें। हम भी बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, यहीं पे ये समाधान हो जाना चाहिए। हम गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहते। अन्यथा सम्राट अशोक ने जो के टाइम पे जो पूरा भारत बौद्ध में था, सारे अवशेष बुद्ध के 84,000 बौद्ध मठ बनाए, शिलालेख लगाए, कहाँ गए वो सब? सिंधु घाटी की सभ्यता में जितनी खुदाई हुई है, हड़प्पा मोहनजो, सारे बुद्ध के बुद्धिस्ट पर विचारधारा के अवशेष निकलते हैं। जहां भी जाते हैं पूरे भारत के अंदर, जहां भी खुदाई तो बुद्ध के अवशेष निकलते हैं। यहाँ तक कि म्यांमार से लेके काबुल कंधार और उसके आगे ईरान तक बुद्ध के अवशेष निकलते हैं। कहाँ छुपाओगे आप? आपके पास अगर प्रमाण पे भी आ जाए, तो आपके पास प्रमाण के आधार पर भी आप हार जाओगे, और हर जगह बुद्ध के अवशेष निकलेंगे। अब बुद्ध के अवशेष, लेकिन ये तो वही तो बात इस लड़ाई को है अगर आप जैसे चाहते हैं यहीं तक सीमित हो जाए, क्योंकि हम आपकी तरह नहीं है जैसा आप कह रहे हैं कि आप मस्जिदों में मंदिर तलाशते फिर रहे हैं। अगर हमने ये काम शुरू कर दिया, तो सारे पुराने मंदिर सारे बौद्ध के हैं, फिर कहाँ जाकर रुकेगी यही लड़ाई? यही आप लोग पर आरोप लग रहा है कि आप लोग भी वही कर रहे हैं, जैसे मस्जिदों में मंदिर खोजे जा रहे हैं, आप लोग मंदिरों में हम कहाँ तलाश रहे हैं? हमने हमने तो बाकी की मांग नहीं की। हमने तो नहीं कहा कि आप हम तिरुपति बालाजी मंदिर को मुक्त करो। हमने तो नहीं कहा कि आप बद्रीनाथ मंदिर को मुक्त करो। हमने तो नहीं कहा पुरी के जगन्नाथपुरी का मंदिर बुद्ध का उसे मुक्त करो। अभी तो हम तो ये कह रहे हैं, आप महाबोधि टेम्पल को मुक्त कर दो और उसको को बौद्धों को सौंप दो, यहीं पे बात खत्म। हम नहीं चाहते ज्यादा कि इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा आगे तक जाया जाए। लेकिन आप हमारे एक, आपके पास तो लाखों मंदिर है, आप महाबोधि महाविहार को बौद्धों को नहीं सौंप सकते क्या? हमारी जायज मांग है। पूरी दुनिया से बौद्ध लोग की आस्था जुड़ी है। बेहतर होगा जल्दी से जल्दी समाधान कर दें, वरना ये लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है। हम लोग बौद्ध लोग हैं, शांति और मानवता के धर्म को मानते हैं। इसका मतलब ही ना आप हमारी हमें कोई आप कमजोर समझे। हम लोग हाथ जोड़ना जानते हैं, जरूरत पड़ने पे हाथ मरोड़ना भी जानते हैं। क्या लग रहा है कि खासकर जो बौद्ध अनुयायी हैं, सम्राट अशोक के जो वंशज हैं वो भी जुड़ रहे हैं आपसे, चाहे वो कोली वंश के लोग हो वो जुड़ रहे हैं, शाक वंश के लोग हो वो जुड़ रहे हैं, नंद वंश के लोग हो वो जुड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनको खीर जो है वो सुजाता ने खिलाया था, वो नंद वंश से थी। उस समय जो तीन ही चार वंश थे, नंद वंश थे, शाक वंश था, मौर्य वंश था, कोली वंश था। बुद्ध खुद शाक वंश के थे, उनकी माँ कोली वंश की थी। वही आज SC ST OBC। नहीं नहीं, देखिए शंभू जी, पहले तो एक बात समझिए कि उस वक्त सम्राट अशोक के टाइम पे म्यांमार से लेके काबुल कंधार तक पूरा भारत बौद्ध था। पूरा पूरा का पूरा भारत बौद्ध था। तो और जितने भी दलित पिछड़ी आदिवासी जातियां हैं, अगर आपके उनके पूर्वजों के संस्कारों को देखोगे तो आप पाओगे सारे बौद्ध हैं। ये सारे बौद्ध है, बेशक भारत अलग के अलग तरह का किसी काम करते थे, गांव कोई का कृषि का काम करता भारत था। भारत के किसी गांव का नाम संस्कृत में नहीं है, सब पाली प्राकृत में है। डुमरी, खजूरिया, भारत के सारे मूल निवासियों का नाम पाली प्राकृत मैं वही जैसा तो कह रहा हूँ, जो आपने कहा है कि अब वहाँ शाक्य वंश के लोग भी जुड़ रहे हैं, कुशवा वंश के भी लोग जुड़ रहे हैं, नंद वंश के भी जुड़ रहे हैं। एक्चुअली में सबको धीरे धीरे एहसास हो गया कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, और हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो फिर हम आज कहाँ पर हैं, किस परंपरा में डूब रहे हैं? हमारा आस्था के केंद्र पे कब्जा है। धीरे धीरे सबको एहसास हो रहा है, इसलिए तमाम SC ST OBC के लोग जुड़ते जा रहे हैं। तमाम लोग जुड़ते जा रहे हैं। क्या लग रहा है? ग्लोबल आइडेंटिटी है बुद्धिज्म की, बुद्ध भारत की पहचान है, विश्व गुरु मतलब बुद्ध है। दुनिया भर में जब भारत के राजनयिक जाते हैं, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधान, माननीय प्रधानमंत्री,
वो यहाँ के जो कॉरपोरेट लोग जाते हैं वो सब कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। दुनिया ग्लोबली इंस्टीट्यूट में रिसर्च होता है धम्म पर। भारत जब बुद्धमय भारत था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी, भारत ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। बाबा साहब ने इसीलिए कहा कि हम फिर से बुद्धमय भारत बनाएंगे। क्या लग रहा है, क्या करने की जरूरत है? नहीं, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा काम है जागृति पैदा करना। अंधविश्वास और सब पाखंड में देश फंसता चला जा रहा है। हमसे आगे तमाम साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, नहीं नहीं, वो क्यों बढ़ रहा है ये भी तो समझो, बढ़ क्यों रहा है। चाइना, वो इसलिए ताइवान। बढ़ रहा है जैसे जैसे अम्बेडकरवाद बढ़ रहा है, बुद्धिज्म बढ़ रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, SC ST OBC के लोग में जागरूकता आ रही है और वो बुद्धिज्म की तरफ लौट रहे हैं, तो ये डर पैदा हो गया है। इनको डर पैदा हो गया है कि अगर इसी तरह बौद्ध लोग अपने पुराने संस्कृति में वापस लौटेंगे तो फिर इनका क्या होगा। ये तो 10% है, उनको समझ आ गया, जाति जनगणना मुद्दा बन चुका है, सबको पता है। तो उनको पता है कि अगर ये सब लोग इसी तरह जागृत होते रहे तो फिर तो ये भारत बौद्ध हो जाएगा दोबारा से, क्योंकि भारत तो बौद्ध था। तो इसलिए वो अंधविश्वास पाखंडवाद को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और उनकी जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं वो उनके उनके योग्यता पे नहीं चल रही हैं। वो लोग हमारे लोगों की अज्ञानता पे चल रही हैं। हमारे लोग अज्ञानवश ये जानते ही नहीं कि उनके पूर्वज बौद्ध थे, बुद्ध विरासत उनकी अपनी है। तो जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है तो उन्हें डर पैदा हो गया है कि अगर इसी तरह जागरूकता बढ़ती रही तो फिर तो पूरा भारत बौद्ध हो जाएगा, 90% वो लोग घर वापसी कर जाएंगे, चलिए, तो जिनकी इनका क्या जहां होगा फिर। आस्था है, जिनकी जहां आस्था है वो माने। 1950 में जो भारत का संविधान लागू है, वो संविधान कहता है कि सबको अपनी आस्था का स्वतंत्रता नहीं है। तो उस संविधान के खिलाफ यही तो काम कर रहे हैं जिनकी केंद्र में सरकार है। बाकी लोग तो कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से करने दो। 1991 में एक्ट भी आ गया था कि जहां जो स्थल बना हुआ उसको छेड़ा ना जाए। फिर क्यों आप हर जगह खोजते फिर रहे हो। तो जब आप खोजेंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बाकी लोग नहीं करेंगे फिर। तो ये तो आग में घी डालने का काम तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं ना, RSS के लोग कर रहे हैं। ये चलेगा नहीं। ये बुद्धिज्म जो है वो तो जमीन से खुद के जमीन की को सीना फाड़ के बाहर निकल के आ रहा है। हर जगह खुदाई से अवशेष निकलते जा रहे हैं। कितना छुपाएगी केंद्र की सरकार या बीजेपी RSS मिलके कितना कुछ लेगी। ज्यादा चलने वाला नहीं है ये सब। बेहतर होगा भारत के भविष्य के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि हम सबकी धार्मिक आस्थाओं की कदर करें। आप अपनी तुम्हारी आस्था आस्था है, हमारी आस्था आस्था नहीं है क्या। अपनी तो आस्था को लेकर या तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी आस्था के आधार पर जजमेंट दे रहे हैं, संविधान को और साक्ष्यों को ताक पे रख रहे हैं, और हमारी आस्था नहीं है। महाबोधि टेम्पल तथागत बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति आप उसको भी मुक्ति नहीं कर रहे हैं, उस पर भी कब्जा करके बैठे हैं। नहीं चलेगा ये सब। बिल्कुल, ये सच्चाई है कि बुद्ध विहार जो है, महाबोधि बुद्ध विहार, वहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध सम्राट अशोक का बनाया हुआ बुद्ध विहार है। सवाल तो उठता है कि जब सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, जब चर्च को ईसाई चलाते हैं, जब गिरजाघर और चर्च को, जब गुरुद्वारे सिख 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 धर्म के लोग चलाते हैं, मंदिर जो है वो खासकर जो भारत में मंदिर है वो तो सिर्फ प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है, वो ब्राह्मण समाज के लोग पुजारी होते हैं, तो वो तो हिंदू लोग समझें। लेकिन जो बुद्धिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि हमारे बुद्ध विहार में, महाबोधि बुद्ध विहार में हिंदू पुजारियों की क्या जरूरत है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।